हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं आप लोगों के ठीक ठाक हो? फिट हो? यार आज ना हमने स्टार्ट करनी है न्यू एक्सरसाइज 11th क्लास की मैथमेटिक्स की। बहुत इजी है, बहुत ही आसान सी है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप उनको जो सवाल है आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, एक आपके पास आल फंक्शन वाला कैलकुलेटर होना चाहिए और थोड़ी सी कॉमन सेंस है। इसमें बेसिकली 6 फार्मूले यूज़ होंगे। ठीक है, लेकिन जो तीन है, अगर आप तीन याद कर लेते हैं तो बाकी तीन भी आप याद कर लेंगे, उनको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान से फार्मूले। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि क्या करना है आपने। वो कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने। ठीक है, sin 15 की। लेकिन जो 15 डिग्री है उसको आपने हमेशा ऐसे लिखना है, 45 - 30 तो 15 ही आएगा ना। और अगर 105 डिग्री होगा तो आपने उसको क्या लिखना है, 60 + 45। तो ये मतलब हो गया 60 डिग्री + 45 तो कितना होगा, 105 डिग्री। स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान सवाल है। और यहाँ पर एक और चीज़ लिख दें यार, आप लोगों की आसानी और हेल्प के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर ऑल द बोर्ड्स। जितने भी बोर्ड्स हैं, पंजाब बोर्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ उसमें सवाल अक्सर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लें। अब साइन 15 डिग्री है, इसको क्या लिखेंगे, साइन 15 डिग्री को क्या लिखना था आपने, 45 - 30। ये तो दे दी उसने हिंट, ये तो दे दी थी उसने हिंट कि 15 डिग्री को भैया आपने ऐसे लिखना है। और हमें पता भी चल रहा है कि 45 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 15 ही आएगा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 10.1 में भी पढ़ा आपने, वहां पर ऐसे सवाल डायरेक्ट हो जाते थे। और 10.1 से पहले ये फार्मूले लिखे गए हैं, आपके 6 फार्मूले हैं। साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा, कॉज ऑफ एल्फा प्लस बीटा एंड देन कॉज ऑफ एल्फा माइनस बीटा। इसी तरीके से 10 वाले भी हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। जो फार्मूला हमारे पार्ट में इस्तेमाल हो रहा होगा हम उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, अगर इस 45 डिग्री को मैं कहूँ बीटा, नो सॉरी एल्फा, और दूसरे को कह दूं मैं बीटा, तो मेरा फार्मूला किस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, ये अब हमने देखना है। ठीक है, बहुत आसान है यार। यहां पर ये है साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा, तो लिखते होते हैं हम पहले साइन ऑफ एल्फा, मतलब साइन ऑफ एल्फा, एल्फा की जगह क्या आ जाएगा 45। फिर लिखते होते हैं हम कॉज ऑफ बीटा, बीटा की जगह क्या आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहां पर क्या है, माइनस, तो साइन में अगर माइनस है तो क्या आता है, माइनस ही। फिर क्या आएगा, फिर आएगा कॉज ऑफ एल्फा और फिर साइन ऑफ बीटा, बीटा की जगह 30 डिग्री। अब कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा, उनके लिए, जो प्यारे बच्चे हैं समझ नहीं आती उनको, ठीक है, तो उनके लिए एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं यार। अगर मैं कहूं कि ये अल्फा है ये बीटा है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है कि पहले साइन की वैल्यू आती है अल्फा के साथ, फिर कॉज की वैल्यू आती है बीटा के साथ, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ही। ठीक है, फिर पहले कॉज की वैल्यू आती है अल्फा के साथ और फिर साइन की वैल्यू आती है बीटा के साथ। अब तो समझ आ ही गई होगी। ठीक है, तो इसी की बात के ऊपर यार लाइक कर दो। ठीक है, नहीं किया ना, करते ही नहीं हो यार, बार बार कह के थक जाता हूँ। कोई बात नहीं, साइन 45 की वैल्यू आपने अपने पास एक प्यारा सा कैलकुलेटर जो आल फंक्शन वाला होता है वो रख लेना है, ऐसे वाला। ठीक है, ऐसे वाला। ऊपर लाइट शो हो रही है, मैं यूँ थोड़ा सा इसको ना टेढ़ा कर लेता हूँ। तो साइन 45 लिखते हैं, साइन 45 और ब्रैकेट क्लोज कर दी, तो आ गया √2/2। बिल्कुल ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर, सर को पता ही नहीं है, 1/√2 होती है, यही होती है यार। 1/√2 इज इक्वल टू √2/2, दोनों बराबर ही है। दिस इज इरेशनल फॉर्म एंड दिस इज रेशनलाइज्ड फॉर्म। ये रेशनलाइज्ड फॉर्म है और ये रेशनल, दोनों इक्वल ही है। ठीक है, अगर मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ, देखो देखना, 1/√2 लिखता हूँ तो आएगा √2/2। देखो मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, √2/2। फिर है cos 30। अब देखो cos 30 की वैल्यू कहाँ से लोगे, अगेन कैलकुलेटर से, तो उसकी वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है, √3/2। ये भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, बार बार नहीं चेक कराऊंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। cos 30 लिखेंगे तो क्या आ गया, √3/2। ठीक है, नजर आ रहा है ना, बट ठीक हो गया। उसके बाद cos 45 और sin 45 दोनों एक जैसी होती है वैल्यू, √2/2। और फिर साइन जो 30 होता है ये होता है 1/2, ये होता है 1/2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, कैलकुलेटर पे करना है। देखो ब्रैकेट वाले पर आ जाएंगे, ये ब्रैकेट वाला जो आपका की है इसको प्रेस करेंगे, ये आ गया। ठीक है, डबल आ गई ब्रैकेट्स एक दफ़ा। ठीक है, उसके बाद ये वाली वैल्यू क्या है, डिवाइड वाला साइन, तो ऊपर लिखा हुआ है √2। ये बार बार नहीं करके दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट जवाब लिख दूंगा। ठीक है, और नीचे है 2, साइड पर आएंगे, ब्रैकेट हो गई क्लोज। फिर ये वाली वैल्यू लिखनी है, अगेन ब्रैकेट शुरू हो गई, डिवाइड वाला साइन, उसके बाद √3 ऊपर लिखना है, √3 ऊपर लिख दिया और नीचे लिख दिया जी 2 और फिर
साइड पे करके ब्रैकेट कर दी क्लोज। तो जवाब आ गया √6/4, √6/4 माइनस, इसको भी आपने कैलकुलेटर पे कर लेना है तो √2/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद इस पूरे को कैलकुलेटर पे डाल दोगे, इस पूरे को कैलकुलेटर पे डाल दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर लिख लेते हैं। अंडर रूट क्या है बच्चों, बताओ यार, √6 और फिर नीचे है जी 4, ठीक हो गया। और फिर साइड पे आके आप क्या कर दोगे, माइनस, और फिर डिवाइड वाला साइन, और ऊपर है √2 और नीचे है जी अगेन 4। तो हमारे पास आ गया √6 माइनस √2/4। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर ये तो नहीं है, किताब में ये तो नहीं है आंसर। यार देखो, मैंने आपको कहा है कि ये रेशनलाइज इरेशनल फॉर्म है, ये रेशनलाइज्ड फॉर्म है। तो हमने जब यहाँ पर रेशनलाइज्ड वैल्यू पुट की है तो हमारे पास रेशनलाइज्ड आंसर आ रहा है, अंडर रूट नीचे नहीं आ रहा। तो ये आपका राइट आंसर है, आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। और ये कैसे हुआ, हमारा हेल्प हो गई हमारी कैलकुलेटर की। अगर यहाँ पर हम 1/√2 पुट करें ना तो आल फंक्शन वाला जो कैलकुलेटर होता है वो उसको रेशनलाइज फॉर्म में ही डायरेक्ट आंसर देता है। तो ये आपका ठीक है आंसर, ठीक है ये। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट वो अब आपने करना है, ठीक है। उसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, पार्ट नंबर 2, तो वो है cos 15 डिग्री, यही है ना। तो cos 15 को क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे, बहुत आसान सा काम था। cos 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, cos 15 को क्या लिखते हैं, 45 माइनस 30, ठीक है। अब ये होगा अल्फा, और ये होगा बीटा, ऐसे। अब साइन में क्या होता है, एक साइन का आता है एक कॉस का आता है, ऐसे फिर कॉस का आता है फिर साइन का। लेकिन जब कॉस होता है बाहर तो फिर दोनों पहले कॉस के आएंगे, मतलब cos 45 आएगा फिर फौरन cos 30 आएगा, पहले दोनों कॉस के आएंगे। और माइनस होगा तो क्या आएगा, प्लस, फिर दोनों साइन के आएंगे, साइन 45 एंड फिर साइन 30। बस आगे अब आपने करना है, कैसे करना है, cos 40 की वैल्यू ब्रैकेट में, फिर cos 30 की वैल्यू ब्रैकेट में, फिर sin 45 की वैल्यू ब्रैकेट में, और फिर sin 30 की वैल्यू ब्रैकेट में, और इन दोनों को मल्टीप्लाई और लास्ट में जाकर ऐड कर देना है, ठीक है। ये याद रखना है कि अगर साइन माइनस का है तो यहाँ माइनस आता है, लेकिन cos अगर माइनस का है तो फिर यहाँ प्लस आता है। यही फार्मूला था, फार्मूला भी याद करवा दिया मैंने, समझ लो आपको, और हमारे पार्ट भी हो गए। अब आते हैं तीसरे पार्ट पर। तीसरा पार्ट मैं आपको करा देता हूँ क्योंकि उसमें आ रहा है टेन का। तो टेन का फार्मूला थोड़ा सा साइन और कॉस से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो तीसरा है जी, तीसरा पार्ट, उसमें है टेन, आई थिंक टेन है, टेन 15 डिग्री, नजर नहीं आ रहा था मुझे। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करोगे यार, टेन 15 को क्या लिख सकते हैं हम, अभी हमने देखा, इज इक्वल टू लगा देते हैं टेन 45 माइनस 30, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, ठीक है। तो है भी नेगेटिव वाला, तो ये हो गया टेन अल्फा माइनस बीटा। टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन ऑफ अल्फा माइनस टेन ऑफ बीटा, मतलब टेन ऑफ अल्फा अगर मैं लिखूं, अल्फा की जगह क्या लिखूंगा मैं, 45, फिर मैं कह रहा हूं माइनस टेन ऑफ बीटा की जगह क्या मैं लिखूंगा, 30 डिग्री। ओके हो गया। फिर लिखता हूं मैं 1, ये फार्मूला है, ठीक है, 1, फिर लिखता हूं मैं प्लस, फिर लिखता हूं टेन अल्फा फिर मल्टीप्लाई ही टेन बीटा, टेन अल्फा 45 है, बीटा 30 है, ठीक है। यह फार्मूला था, हमने पुट कर दिया विद वैल्यू। और अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर जस्ट हम कर देंगे कि वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा है, अभी करते हैं। और ये याद रखना है, अगर टेन अल्फा माइनस बीटा तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे क्या आएगा, प्लस। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा। तो टेन 45 की वैल्यू यार आपने कैलकुलेटर की हेल्प ले लेनी है, यहाँ लिखना है टेन 45 इज इक्वल टू करना है तो 1, तो मतलब टेन 45 की जगह आ गया 1 माइनस, फिर टेन 30 की वैल्यू ले लेते हैं। टेन 30 की वैल्यू होती है √3/3। अब ये भी रैशनलाइज फॉर्म में दिया है उसने आंसर, घबराना नहीं है, आपको टीचर्स ने ये याद कराई होगी, ये कराई ना, ये और √3/3 दोनों जो है एक जैसी ही है, शक्ल डिफरेंट है, मतलब वैल्यू एक ही है, ठीक है। और नीचे आ गया डिवाइड, ये आ गया 1 प्लस, ये क्या होता है 1 ही होता है, 1 आ गया, और ये अगेन √3/3 आ गया, ठीक है। तो 1 माइनस √3/3। अब ये क्या करेंगे यार, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, 3 माइनस √3/3 इसका, ठीक है। इसको आपने कैलकुलेटर पे कर लेना है, वैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। आपने देखो 1 लिखना है, फिर माइनस आ गया, फिर डिवाइड वाला साइन आ गया, ऊपर आ गया √3 आ गया, और नीचे आ गया आपके पास सिर्फ 3। आई होप आपको नजर आ रहा होगा। इज इक्वल टू करते हैं तो क्या आया, 3 माइनस √3/3। अब इसको भी आपने कैलकुलेटर पे करना है, तो ये आएगा 3 प्लस √3/3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 माइनस √3/3 प्लस √3। अब ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। किस फॉर्म में आया है, ये आपका रेशनलाइज्ड फॉर्म है ये।
और अगर इरेशनल में निकालेंगे तो फिर वो आपका जो है दूसरा बनेगा, कौन सा बन सकता है, हम क्या कह सकते हैं, इरेशनलाइज फॉर्म। ठीक है, ओके हो गया। या इससे और भी आगे आप कर सकते हैं। वैसे देखो मैं आगे वैसे बता देता हूं, अगर थोड़ा बहुत कि नीचे अंडर रूट आए ही ना तो क्या करोगे, 3 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 3, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 3 माइनस अंडर रूट 3 से और फिर डिवाइड भी कर दोगे उसी से। करते होते हैं ना ये तो बेसिक मैथ है, ये तो 8-9 क्लास की मैथ है, ये आप करते होते थे कि प्लस होता था तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, हम ब्रैकेट लगा देते हैं, 3 माइनस अंडर रूट 3 लिख देते हैं, ब्रैकेट हो गई, सॉरी ब्रैकेट बाहर क्लोज करनी है, ब्रैकेट हो गई क्लोज और फिर ब्रैकेट शुरू 3 माइनस अंडर रूट 3 और फिर ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 12 माइनस 6 अंडर रूट 3। ठीक है, और अब इन दोनों को भी आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ये एक दफ़ा प्लस में है और एक वाला माइनस में है, इसको भी आपने ऐसे ही कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर आएगा 6, क्या आएगा 6 इसका। ठीक है, चेक कर लेना आप लोग। उसके बाद इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये भी वैसे बना सकते हो लेकिन इससे आगे यार ये सॉल्व होता है क्योंकि नीचे अंडर रूट नहीं आना चाहिए, इस वजह से हमने इसको आगे सॉल्व कर लिया, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, ओके हो गया। अब जो है, अब बाकी जो आपके पार्ट्स हैं वो अब आपने करने हैं। कैसे करने हैं मैं आपको हिंट दे देता हूँ। चौथा पार्ट देखें, बिल्कुल चौथा पार्ट, चौथा है जी साइन ऑफ 105। अब 105 को क्या लिखोगे यार, आप लिखोगे साइन 105 को लिखोगे 60 प्लस 45। ठीक हो गया। अब ये क्या होगा, अल्फा, और ये क्या होगा, बीटा। तो साइन अल्फा माई प्लस बीटा। अब साइन में एक साइन का चलेगा एक कॉस का, मतलब पहला जो है साइन अल्फा आएगा फिर कॉस बीटा आ जाएगा। और देखो यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, सॉरी प्लस आएगा। कॉस में मिक्स हो गया यार थोड़ा, एक मिनट बताता हूँ आप लोगों को, कंफ्यूजन हो रही है। अगर साइन में माइनस हो तो माइनस आएगा और अगर प्लस होगा तो प्लस ही आएगा। ठीक है, फिर कॉस आ जाएगा और फिर साइन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कॉस का हो, कॉस 105 हो तो उसको क्या लिखेंगे यार हम, कॉस 60 डिग्री और प्लस 45 डिग्री। ठीक है, नजर आ रहा है ना। तो कॉस है, कॉस में पहले दोनों कॉस के आएंगे, देखो कॉस फिर कॉस। ठीक है, और देखो यहाँ पर माइनस है तो क्या आ रहा है प्लस। यार ये होमवर्क है, होमवर्क समझते हो ना, असाइनमेंट है आप लोगों के। अगर मैं सारे आपको करा दूं, कॉपी पेस्ट आप लोग कर लोगे तो आपके अंदर वो स्किल नहीं आएगी क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग की। आप कहोगे यार ये भी समझा दो, ये भी समझा दो, ये भी, तब आप कर पाओगे। न्यू क्वेश्चंस, मेथड वही है, फार्मूला वही है, जस्ट वैल्यूज 60 और 45 आ रही हैं। यहाँ पर क्या था 45 और 30, बस यहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस है, बाकी सारा कुछ वही है। आप साइन 60 की वैल्यू लोगे, साइन 45 की वैल्यू लोगे, बस वो काम करना है। इसी तरीके से टेन वाला है। अगर मैं यहीं पर इसको एग्जांपल ले लेते हैं, अगर यहाँ पर 105 हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 60 और यहाँ पर क्या लिख देंगे 45 और बीच में आएगा प्लस, क्योंकि 60 प्लस 45 105 होता है। आई होप कि तमाम बच्चों को समझ में आ रहा होगा यार, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर प्लस हो, क्योंकि यहाँ पर 60 प्लस 45 होगा ना, ठीक है, तो फिर यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, बस 45 की जगह 60 आ जाएगा और 30 की जगह 45 आ जाएगा। बाकी वैल्यूज तो आपने कैलकुलेटर पर ले लेंगे। ओके, 15 मिनट के अंदर यार हमने एक सवाल किया है, बहुत ही बढ़िया सवाल किया है, बहुत ही आसान से सवाल किए हैं, इजी मेथड के अंदर किए हैं। और आई होप आपके इस क्वेश्चन में एनुअल पेपर में नंबर नहीं कटेंगे अगर आप दोस्तों को शेयर करते हो तो ठीक है, और खूब प्रैक्टिस भी करते हो तो यार नहीं कटेंगे। ठीक है, और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर ये मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई जाती फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लासेस में। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी पढ़ाई जाती है, ये कहीं भी आपको रियल लाइफ में काम नहीं आएगी। तो आप ऐसे एजुकेशनल सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, और अभी करंट जो है हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर जो है वो है राना सिकंदर हयात, तो उसके बारे में भी क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, क्या वो सक्सेसफुल है या फेल्ड है एजुकेशनल सिस्टम को लेकर? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट में स्किल बेस्ड लर्निंग नहीं हो रही, ना कंप्यूटर लैब्स हैं, ना फिजिक्स की लैब है, ना केमिस्ट्री की लैब्स है, ना बायो की लैब है, अगर हैं भी तो टीचर्स लेकर नहीं जाते। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।